हनुमान जी की उत्पत्ति कैसे हुई? हनुमान जी का जन्म अंजनी नामक अप्सरा के गर्भ से हुआ था, जिन्हें एक श्राप का फल भोगते हुए धरती पर वानर के रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्हें वरदान प्राप्त था कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद वे श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान के पिता केसरी और माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इसके बाद जाकर उन्हें हनुमान पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वहीं एक पौराणिक कहानी में जिक्र इस बात का भी मिलता है कि जब मारुति वन में अंजनी को देखकर उन पर मोहित हो गए थे, जिसके बाद अंजनी गर्भवती हो गई थी। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान ने जन्म लिया। एक कथा तो यह भी कहती है कि महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। उस समय तीनों रानियों को पुत्र प्राप्ति के लिए खीर खिलाई गई थी। उस खीर का एक भाग कौआ अंजनी के पास ले गया। मां अंजनी ने उस खीर को प्रसाद समझकर छक लिया, जिसके बाद हनुमान ने जन्म लिया। हनुमान जी का नाम बालाजी क्यों पड़ा? हनुमान जी को बालाजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई जगह हनुमान जी के बालपन की पूजा अर्चना की जाती है। इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान श्री राम आज से 500 वर्ष पूर्व कलयुग की धरती पर आए थे। उन्होंने हनुमान जी को यहाँ लोगों के दुख दर्द दूर करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि तुम्हारे द्वार पर आने वाले सभी भक्तों के रोगों और भूत प्रेत बाधा को ठीक करना होगा। इसी तरह एक दिन एक ब्राह्मण ने अपने सपने में हनुमान जी को देखा, जो ब्राह्मण को पहाड़ी के नीचे खुदाई करने का आदेश दे रहे थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी के निर्देशानुसार उस स्थान पर पहुंचा और जमीन खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर खोदने के बाद उन्हें हनुमान जी की एक मूर्ति मिली, जो बाल रूप में थी। हनुमान जी ने अपने बाल रूप में ब्राह्मण को वहां एक मंदिर बनाने के लिए कहा, जो सभी प्रभावित लोगों को ठीक कर देंगे। काला जादू, शोक या गंभीर बीमारी के शिकार लोगों को इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। इस प्रसंग के बाद से ही हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाने लगी। ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग में बालाजी में ही भगवान राम निवास करते हैं। हनुमान जी की कौन सी तस्वीर घर में लगाना चाहिए? हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर को घर में लगाने से घर में मौजूद सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या है? हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज है। ये वही मकरध्वज है जिनसे हनुमान जी का युद्ध हुआ था, जब वे अहिरावण के चंगुल से भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने गए थे। हनुमान जी का 12वां नाम क्या है? पहला ओम हनुमान, दूसरा ओम अंजनी सुत, तीसरा ओम वायुपुत्र, चौथा ओम महाबल, पांचवां ओम रामेष्ठ, छठा ओम फाल्गुन सखा, सातवां ओम पिंगाक्ष, आठवां ओम अमित विक्रम, नौवां ओम उददिक्रमण, 10वां ओम सीता शोक विनाशन, 11वां ओम लक्ष्मण प्राणदाता, 12वां ओम दशग्रीव दर्पहा। बालाजी और हनुमान में क्या अंतर है? बालाजी हनुमान का बाल रूप है, जबकि हनुमान उनका प्रौढ़ावस्था रूप है। बालाजी स्वभाव से बेहद चंचल और शरारती प्रवृत्ति के माने जाते हैं, जबकि हनुमान जी दृढ़ संकल्पित है, जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही दम भरते हैं। हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा में क्यों रहता है? हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में होने की प्रमुख वजह यह है कि अब तक उन्होंने अपने जितने भी प्रभाव दिखाए हैं, वह सभी दक्षिण दिशा में ही दिखाए हैं। इसी दिशा में लंका है। साथ ही सीता की खोज से लेकर लंका दहन और राम रावण का भीषण युद्ध भी दक्षिण दिशा में ही किया गया था। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने से क्या होता है? हनुमान चालीसा का निरंतर 7 बार पाठ करने से व्यक्ति के सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। भक्तों को भूत पिशाच की समस्या से मुक्ति मिलती है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हैं तो धारण कर सकते हैं। चालीसा का पाठ करने और चालीसा कवच लॉकेट को धारण करने के प्रभाव लगभग एक समान है। हनुमान जी शिव के कौन से अवतार हैं? हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। अपने इस अवतार में उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा की, रावण का वध करने और सीता माता को छुड़वाने में सहायता की। हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय है को धारण कर लिया जाए। रोजमर्रा की भागती दौड़ती इस जिंदगी में सभी नियमित तौर पर पूजा पाठ करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इस तरह कवच एक ऐसा उपाय है जिसे एक बार विधिवत पूजा पाठ कर धारण कर लिया तो हनुमान जी का साथ सदैव भक्त के साथ बना रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे।